नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हमारा विषय चल रहा है लग्न जातकों का फल। विभिन्न लग्नों में जन्म लिए हुए जातक जो हैं उनका क्या फल होगा। आज हम चौथा लग्न कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न का जातक जो होता है वो मझोला कद का होता है। उसकी गर्दन मोटी होती है, मुख गोल होता है और स्थूल शरीर वाला होता है। इसकी प्रकृति है मिलनसार प्रकृति का होता है। आनंद और विलास प्रिय होता है। हमेशा आनंद में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, वो करता है। सुंदर वस्तुओं का चाहने वाला होता है। सुंदरता प्रिय होता है, स्वच्छता प्रिय होता है, साफ सुथरा रहना उसको पसंद है, या अपना माहौल एटमॉस्फेयर को भी साफ सुथरा रखना उसको पसंद होता है। सत्य प्रिय होता है, सत्य बोलता भी है, सत्य सुनना भी पसंद करता है। भूषण आदि से प्रेम होता है, भूषण वगैरह आभूषण ऑर्नामेंट्स से प्रेम होता है उसको। मधुर स्वर का स्वामी होता है। भ्रमणशील प्रकृति होती है उसकी, और उसका व्यक्तित्व प्रायः प्रभावशाली और यशस्वी होता है। उसका रहन सहन आडंबर युक्त होता है। दिखावे में ज़्यादा रुचि रहती है उसकी। वो जितना होता नहीं उससे ज़्यादा दिखाने में वो लगा रहता है, और उसके अनुसार जो है सो व्यवस्था करता रहता है। कर्तव्य परायण होता है, परंतु अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है और उसको समुचित ढंग से उसका निपटारा करता है। श्रेष्ठ जनों की भक्ति। श्रेष्ठ जन मतलब अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं, गुरुजन हो गए, चाहे अपने से बड़े लोग समाज में परिवार में हैं, उनकी भक्ति या उनके प्रति श्रद्धा का भाव इसमें होता है कर्क जातकों में। परंतु ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हुए भी इनको कपट में रुचि रहती है। कपट व्यवहार करना इनको पसंद है, और सिद्धांत रहित होते हैं। इनका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता है, प्रिंसिपल नहीं होता है इनका, और समय के अनुसार अपना कार्य करते हैं। मिष्ठान्न प्रिय होते हैं, मीठा पसंद है इनको। सगे संबंधियों के प्रति सद्भाव रखते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। जल विहारी होते हैं, जल से प्रेम होता है इनको। जल में विहार करना ज़्यादा पसंद है इनको। कामुक प्रवृत्ति को होते हैं। कृतज्ञ होते हैं, किसी के किए हुए एहसान को ये मानने वाले होते हैं, या प्रत्युपकार करने की भी चेष्टा करते हैं। वो कृतज्ञता होती है इनमें। ज्योतिषी हो सकते हैं। सुगंधित पदार्थों के सेवी होते हैं। भोगी होते हैं। ये असाधारण प्रतिभा के स्वामी होते हैं। इनकी प्रतिभा बहुत एक्सेप्शनल होती है। उत्कृष्ट आदर्शवादी होते हैं। सचेतक होते हैं। निष्ठावान होते हैं, निष्ठा होती है इनको। मातृभक्ति, एकदम उत्तम मातृभक्त होते हैं। मातृभक्ति इनके रोम रोम में कूट कूट कर भरी होती है। प्रेम पात्रों तथा विचारों से चिपके रहने की प्रबल भावना इनमें होती है। जिसको भी ये प्रेम करते हैं, जिससे इनको स्नेह होता है, या इनके जो अपने विचार होते हैं उनसे ऐसे चिपकते हैं कि उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। जैसे देखिए, राशि का चिन्ह क्या है? कर्क है। कर्क मतलब केकड़ा। केकड़ा का स्वभाव क्या होता है कि वो अपने पंजे से किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं है, भले ही उसकी पंजा टूट जाए उसका। तो ये प्रवृत्ति इनकी होती है कि अपने जिनसे स्नेह रखते हैं उनसे चिपके रहते हैं, और यही इनका जो है सो विचार जो है, इनका स्वभाव जो है, इनको एकाग्रता और धैर्य प्रदान करता है। ये कंसंट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ पर, और धैर्यता इनको मिलती है। इनका मूड परिवर्तनशील होता है। एक तरह का मूड इनका हो ही नहीं सकता है। कभी कुछ स्थिति रहती है इनकी, और अपार कल्पना शक्ति होती है। कल्पना के सागर में गोते लगाते रहते हैं। तीव्र स्मरण शक्ति होती है। याददाश्त शक्ति इनकी बहुत ही अच्छी होती है।
और अपनी इच्छा के स्वामी होते हैं। ये स्वतंत्रता प्रिय हैं, किसी का अंकुश इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई इनको सलाह देता है इनकी मर्जी के खिलाफ तो वो उसको मानने को तो तैयार ही नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर उससे संबंध भी तोड़ने को तैयार रहते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति इनकी होती है। गुप्त विद्या, धर्म या किसी असाधारण जीवन दर्शन में इनकी गहरी दिलचस्पी होती है। कर्क राशि के जातक उत्तम कलाकार हो सकते हैं, लेखक, संगीतज्ञ या नाटककार बनते हैं। अपने परिवार के प्रति मोह रखते हैं ये, खासकर अपनी पत्नी और पुत्रों के प्रति इनका मोह ज़्यादा होता है, और इनके बिना ये अपना जीवन अधूरा समझते हैं। ऐसे जातक के लिए मंगल सबसे उत्तम फल देने वाला होता है। मंगल जो है सो दशमेश होता है और पंचमेश होता है, केंद्रेश और त्रिकोणेश। अपने आप में जो है सो राजयोग कारक होता है मंगल। तो सबसे उत्तम फल कर्क लग्न के जातक को मंगल प्रदान करता है। और मंगल के बाद दूसरा है शुभ ग्रह, शुभ फल प्रदान करने वाला, तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति का लग्नस्थ अथवा नवमस्थ होना बहुत सुखदायी होता है। यदि बृहस्पति लग्न में प्रतिष्ठित है या नवम स्थान में प्रतिष्ठित है तो वो बहुत शुभकारक, शुभ फलकारक होता है। बृहस्पति और मंगल का भी संबंध हो अगर तो उत्तम राजयोग कारक होता है। मंगल तो अपने आप में राजयोग प्रदाता है, लेकिन यदि कहीं उसका बृहस्पति के साथ भी संबंध हो जाए किसी भी तरह का, या दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो या परस्पर स्थान परिवर्तन संबंध हो, कोई भी संबंध हो, तो वो उत्तम राजयोग कारक माना जाता है कर्क लग्न के जातक का। इसके लिए शुक्र, शनि और बुध ये अनिष्टकारी ग्रह होते हैं। लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा यदि लग्न में बृहस्पति के साथ अवस्थित हो तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। अब यदि कर्क लग्न की कन्या जातक हो तो क्या होगा? तो कन्या जातक कर्क लग्न वाली सुंदर होती है, शीलवती होती है, विश्वसनीय होती है, शांत प्रकृति की होती है, प्रभावशालिनी होती है, अपने व्यवहार से अगले पर प्रभाव डालने की क्षमता रखती है, स्वजनों से प्रेम करने वाली होती है, सुखी होती है और बहु संतान वाली होती है। संतान उसको ज़्यादा होते हैं। कर्क लग्न के जातकों की आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? ये बड़ी बड़ी योजनाओं का स्वप्न देखते रहते हैं। कल्पनाशीलता तो इनके स्वभाव में ही है। बड़े बड़े प्लान का स्वप्न देखेंगे ये, और परिश्रमी भी होते हैं, उद्यमी भी होते हैं। परंतु क्या होता है, अनायास ज़्यादा अचानक या तेज़ी से धन प्राप्ति के चक्कर में सट्टेबाजी और शेयर वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। इससे इनको हानि उठानी पड़ती है, और इसका इनके जो वर्तमान व्यापार है या वर्तमान जो संचित धन है उस पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, उसकी क्षति उठानी पड़ती है इनको। इनको प्रायः अप्रत्याशित सूत्रों से, विचित्र साधनों से और अजनबियों के संपर्क में आने से आर्थिक लाभ हो सकता है या होता है। इनको दवाओं का या द्रव्यों का आयात करना, अन्वेषण मतलब रिसर्च संबंधित, भूमि या खानों का विकास डेवलपमेंट, या रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्तरां या जल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं जो होती हैं उनका, या दुग्ध डेयरी से उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका निर्यात या उनका व्यवसाय जो करना होता है उसमें ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जनोपयोग की बड़ी बड़ी कंपनियों में धन लगाना भी उनके लिए लाभदायक होता है। अब इनका स्वास्थ्य और इनके रोग के बारे में चर्चा करते हैं। कर्क राशि जो है कालपुरुष के वक्षस्थल और पेट का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए कर्क राशि के जातक को पेट का रोग होने की संभावना बनी रहती है। इनको क्षय रोग हो सकता है, स्नायुविक दुर्बलता मतलब नस संबंधित बीमारियां, नस संबंधित कमजोरी इनको हो सकती है। भय की भावना, ये रोगी हूँ
या इनको कोई रोग नहीं भी हो, फिर भी इनके मन में हमेशा भय लगा रहता है, रोगी होने का डर सताते रहता है, जो इनको रोगी बना भी देता है। इस तरह की भय की भावना इनके मन में रहती है। इनको पीलिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है, गठिया आदि रोग, ये सब इनको हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को अपने आहार पर उचित ध्यान देना चाहिए। पूरा पका हुआ सिद्ध भोजन करना चाहिए, स्वस्थ भोजन करना चाहिए। आहार पर इनको पूरा ध्यान देना होगा ताकि इनके पाकस्थली बिगड़े नहीं, पेट संबंधी जो है सो रोग उत्पन्न न हो सके, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। इनको औषधि का सेवन बहुत कम करना चाहिए। बहुत जब वैसी स्थिति ही आ जाए तभी करें, लेकिन बहुत सोच समझ करके और उचित डॉक्टर के परामर्श से ही इनको औषधि का सेवन करना चाहिए। इनके लिए चित्त की शांति आवश्यक है, क्योंकि कल्पनाशील हैं, तो कल्पनाशील व्यक्ति का चित्त थोड़ा सा भ्रमित रहता है, असंतुलित रहता है, इसलिए इनको चित्त की शांति आवश्यक है इनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। अन्यथा चित्त शांत होने से इनको कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं इनमें। यदि रोगी होने की स्थिति होती है कर्क लग्न के जातक को, अगर वो रोगी होते हैं तो उनके लिए स्थान परिवर्तन या समुद्र किनारे अगर कहीं जा सकते हैं तो उस जगह पर का सेवन इनको बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये कर्क लग्न के जातकों के बारे में, उनके फल के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। अगला सिंह लग्न के जातक की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। नमस्कार।